Hello students, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. In today's lecture, we will discuss completely about the topic that is nutrition. तो आज के इस टॉपिक में हम न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, different modes of nutrition, then balanced diet, components of diet, then animal nutrition, plant nutrition and even nutrition taken by microorganisms. तो हम इन सभी बातों को बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? A nutrient can be defined as a substance which an organism obtain from its surroundings. एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से लेता है एंड यूजेस इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी लेने के लिए और फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेने के लिए या बायोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करता है। व्हाट इज़ बायोसिंथेसिस? बायोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारी बॉडी जो है सेलुलर लेवल पर माइक्रो सब्सटेंसेस को मैक्रो में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आपके सेल्स के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको फॉर्म करती है। अब ये इंटरनल ऑर्गेनेलीज वगैरह क्या होती हैं, ये सब भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी जब हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, राइट। सो अभी थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर हम इस टॉपिक से भटक जाएंगे। तो बायोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी मैक्रो सब्सटेंसेस में कन्वर्जन करती है, स्पेशली एट द सेलुलर लेवल। एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये हम सबको पता है, हमारा कोई भी फंक्शन चल रहा है वो किस चीज़ से चल रहा है? बिकॉज ऑफ एनर्जी। और उस एनर्जी के लिए ही हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेनली एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से हम एनर्जी लेते हैं। ऐसे ही प्रोटीन एंड मिनरल्स, सॉल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रोटीन से, मिनरल सॉल्ट से हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं उनका बायोसिंथेसिस करके हमारी बॉडी इनफैक्ट क्या बनाती है? स्किन, ब्लड एटसेट्रा, राइट। तो ये सब क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जिसको कि ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर बायोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करती है। और उसके बाद नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन अपने आप में क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को इंटरप्रेट करती है, न्यूट्रिएंट्स को समझती है एंड अदर सब्सटेंसेस इन फूड इन रिलेशन टू किस तरह से न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ती है, समझती है कि किस तरह से वो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड इवन डिजीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किस तरह से वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ये सारे फंक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। देन इट इंक्लूड्स, अब इसमें हम सब चीज़ें पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं पढ़ते, पूरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं। दैट इज इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलिएशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये सारी टर्म्स हैं। हमें एग्जाम में क्या आने हैं? एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए आपको टर्म्स के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट। इसमें हमें आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा कोई एमसीक्यू आएगा जिसमें कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इटसेल्फ दे रखी होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऑप्शंस में इनमें से कोई भी चीज़ ऐड की जा सकती है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी हमें ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार आएंगी हमारे सभी के सभी लेक्चर्स में। आज हमारी न्यूट्रिशन की लेक्चर का पहला दिन है, उसके बाद हम इसमें आगे डिफरेंट लेक्चर सीरीज करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये कंसेप्ट्स आप रोज सुनेंगे, राइट, और इसके बारे में मैं आपको समझाती रहूँगी। तो अब पहले हम एक्सप्लेन कर लें, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको
3-4 लेक्चर्स के बाद यू विल इजीली इम्बाइब दीज टर्म्स, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी और एमसीक्यूज हैंडल करने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। इंजेक्शन क्या होता है समझिए, जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं। इंजेक्शन व्हेन वी टेक फूड, जब हम फूड खाते हैं, जब हम माउथ से फूड जो है वो ग्रास्प करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी है एक्चुअली उसको हमारी सिर्फ टंग को ही समझ में आता है कि हमने डोसा खाया, हमने पिज़्ज़ा खाया या हमने क्या खाया, हमारी बॉडी को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हमारी बॉडी को एक्चुअली सेलुलर लेवल पर एक चीज़ की समझ है, वो है एटीपी, राइट, जिसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एटीपी से पहले एटीपी क्या है कि जो सेल्स हैं हमारे, वो एटीपी की भाषा में एनर्जी को यूज़ करते हैं। और एक आम टर्म अगर मैं इनिशियली आपको समझाने की कोशिश करूं, वो शायद आप सबको समझ में आ जाएगी, दैट इज ग्लूकोज, राइट, कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ये मैं टर्म्स बोल रही हूँ, ये टर्म्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। तो फूड को इस तरफ, इस यहाँ तक लेके जाया जाता है। जैसे कि आपकी प्रोटीन है तो वो कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड्स में, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। तो ये सारे आपके माइक्रो कंपोनेंट्स में जो है वो कन्वर्जन कर देती है आपकी बॉडी, और वो ब्लड में जाता है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखिएगा, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर है एट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी कंप्लीट डिस्कशन अभी आपको बहुत मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स में, अभी शुरुआत है जस्ट, इसलिए मे बी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली आप इसका आंसर कर देंगे, राइट। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जब ब्लड मूव करता है, क्योंकि ब्लड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म, राइट। तो सारी बॉडी में जितनी भी आपकी सब्सटेंसेस हैं उनको एक एक सेलुलर लेवल तक लेके जाता है, वो कौन है, ब्लड है, राइट। तो जब ब्लड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन। तो जो आपकी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है इन सब की फॉर्म में, और उसके बाद जब सेल्स में चली जाती है तो सेल्स के लेवल पर फिर आपकी क्या होती है, एसिमिलिएशन, राइट। और यहाँ पर आपकी कंसेप्ट आती है एटीपी की, राइट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी जो सेल्स हैं वो इस फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, और यही फॉर्म में एनर्जी हमारे सेलुलर लेवल में यूज होती है। इसकी डिस्कशन डिटेल में जब हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे फिर से करूँगी। तो इंजेक्शन माउथ के थ्रू होती है, एब्जॉर्प्शन जो कि ब्लड जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि अब हमारी बॉडी में मैक्रो से माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया है, अमीनो एसिड में ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उन सबको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद सेलुलर लेवल पर फिर क्या होता है, एसिमिलिएशन हो जाती है, एटी में कन्वर्जन हो जाती है, और फिर वहीं पे आपकी बायोसिंथेसिस हो जाती है। बायोसिंथेसिस मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें कि जैसे सेल अपने ही बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको फॉर्म करता है, और फिर कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म की कंसेप्ट आप समझिए, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और इसके अपोजिट एक कंसेप्ट होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है कि जो आपकी ब्रेकडाउन होती है, जो आपके मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं माइक्रो में, राइट। इसीलिए इसके लिए एक और टर्म भी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्शन होती है, बड़ी चीज टूट के छोटे में कन्वर्ट होती है, राइट। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि आपने कुछ भी खाया, राइट, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक हुई और फाइनली वो कन्वर्ट हुई लेट्स से ग्लूकोज में, ठीक है। आपके प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हुई अमाइनो एसिड में। तो अब जो मैक्रो एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रो में, बड़ा छोटे में, ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट, डिस्ट्रक्शन हो रही है, टूट रहा है कोई चीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जस्ट इसके अपोजिट होता है। एनाबॉलिज्म में जो आपके माइक्रो कैलो सब्सटेंसेस हैं वो कन्वर्ट होते हैं मैक्रो सब्सटेंसेस में। आपकी बॉडी में
आपकी स्किन फॉर्म हो रही है, मसल्स बन रहे हैं, जो भी एनर्जी है वो फाइनली कंज्यूम हो रही है अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनेलीज को फॉर्म करने के लिए, टिश्यू को फॉर्म करने के लिए। तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये टर्म को भी आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। और ओवरऑल कैटाबॉलिज्म along with anabolism makes द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें आती हैं, कैटाबॉलिज्म भी आता है, एनाबॉलिज्म भी आता है। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, बड़ी चीज छोटे में कन्वर्ट हो रही है। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? कोई चीज क्रिएट हो रही है, छोटी चीज बड़े में बन रही है। दोनों मिलके आपस में क्या बनते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसको ही अगर हम यहाँ पे यूज करें तो कैटाबॉलिज्म आपका डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहलाता है, और जो एनाबॉलिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहलाता है। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी इस डेफिनेशन के अंदर ही कवर हो गई है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूट्रिशन में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को लेने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? आप न्यूट्रिशन को लेने के मेथड्स देखिए। दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अगर हम ब्रॉडर में देखें तो one is autotrophic mode of nutrition, second is heterotrophic mode of nutrition. Now what is autotrophic? Auto जैसे नाम ही समझ में आ रहा है, अपने खुद से बनाना। Auto means self, troph means nutrition। तो अपने खुद से जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं। It is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes, एक्चुअली ये जो साइंटिफिक टर्म है सिंथेसाइज करना, its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight and energy। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही जो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर लेते हैं अपना फूड, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और इस तरह की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water, they are called autotrophs and more specifically photoautotrophs। अगर आप स्पेसिफिकली जाएंगे तो दो कंसेप्ट्स आ जाती हैं। ऑटोट्रॉफ्स की जो है वो आपकी दो टाइप्स होती हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। तो फोटोऑटोट्रॉफ्स में बेसिकली क्या होगा? नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट हो गए, या कुछ बैक्टीरिया भी ऐसी हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। और इसके अपोजिट होते हैं आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो कि केमिकल्स के थ्रू, कीमो मतलब केमिकल्स के थ्रू जो है वो अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू ही स्ट्रेट वे अपना फूड बनाते हैं। सो इसमें जैसे कि बैक्टीरिया विच ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की एडिशन के साथ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही अपना फूड बना लेते हैं। तो वो है आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसमें भी कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हम एक एग्जांपल में ले सकते हैं। तो ये है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सब टाइप्स जो है आपके टू है, दैट इज योर फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। उसके बाद आती है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक मोड। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्वियसली क्या होगा आपका? हेटरोट्रॉफ, हेट्रो मीन्स अदर्स, जो अपना खुद से खाना नहीं बना सकते हैं और जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये वही इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, इस पे नहीं बना सकते और उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना पड़ता है अपनी खुद की न्यूट्रिशन के लिए, राइट। तो ये हैं आपके दो ब्रॉडर ऑटोट्रॉफ्स। नाउ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक, हमने ऑटोट्रॉफ में दो बातें करी, फोटोऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। अब हेटेरोट्रॉफिक जो है आपके, इसके अंदर हम बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफ में अगर हम बात करें तो इसमें तो कौन सी एग्जांपल्स हैं? तो सभी हैं, इनफैक्ट सबसे बड़े तो हम खुद ही हैं, राइट। सारे के सारे एनिमल्स इसी के अंदर आते हैं।
जैसे कि मैन, डॉग, कैट, लायन एटसेट्रा, मोस्ट ऑफ इवन बैक्टीरिया ऑल्सो फंगाई, ठीक है, जो कि अपना खाना, कुछ ऐसी फंगाई भी है जो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करती है, तो उसको भी हम हेटेरोट्रॉफ के अंदर ही डालते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आता है आपके पास, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनको सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सारी कॉन्सेप्ट्स जी आपको अच्छे से ध्यान में देनी है, बिकॉज ये सभी की सभी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्वेश्चन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जहां पे कि जो आपकी ऑर्गेनिज्म है फूड कहां से लेते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या रोटन मटेरियल, राइट? तो जो भी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं वो क्या है, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और उनकी मॉड कौन सी हो गई, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मॉड, राइट? द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोट्रॉफिक mode of nutrition are called saprophytes and these organisms obtain food from the decaying part. Examples क्या है आपकी, like fungi, ठीक है, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे कि ब्रेड वगैरह जब हमारी स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है, अगर आप समटाइम्स इनफैक्ट हमारे किचन में पड़ी भी रहती है, तो कुछ दिनों बाद अगर आप उसको देखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीनिश सी, ठीक है, कोई चीज़ आ जाती है अपने आप से ही, और उसको हम बोलते हैं अपनी आम पंजाबी भाषा में व्हाट वी से कि उल्ली लग गई है, राइट? तो उसको एक्चुअली वो क्या है, आपकी फंगस होती है। तो ये क्या है, सेप्रोफाइट है, बिकॉज वो डिकेइंग मैटर है, आपका ब्रेड जो है वो स्टेल है, खराब हो रही है, तो उस पे ये अपने आप ही जो है वो प्रोड्यूस हो गई, बिकॉज इसके लिए वो न्यूट्रिएंट है, वो जो ब्रेड है वो इसकी न्यूट्रिएंट है, इसका फूड है, राइट? और इनफैक्ट जैसे कि इवन मशरूम्स को भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, एंड सेवरल बैक्टीरिया ऑल्सो, कुछ बैक्टीरियाज बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थ के लिए, राइट? बिकॉज इतना भी डेड और डिकेइंग मैटर है उसको ये फर्दर माइन्यूट कंपोनेंट्स में चेंज करके सॉइल में डाल देते हैं, राइट? तो इस वजह से दे आर द बेस्ट एवर सेप्रोफाइट्स, राइट? देन उसके बाद आ गया हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ना पैरासाइट्स, ये जो पैरासाइट्स है ये क्या है, ये बिल्कुल दूसरे के, जैसे कहते हैं ना दूसरे का खून चूसना, तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और डिपेंड भी कैसे करते हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ उसको ख़त्म नहीं करते लेकिन उसके ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड होते हैं। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसके ऊपर ये फीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, राइट? सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म की एग्जाम्पल बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। हम कहते हैं कि जी इसके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, इस वजह से इसकी जो है हेल्थ नहीं बन रही है। अब कीड़े हो गए हैं का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन में राउंड वर्म्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स खुद ही लेना शुरू कर देते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर पाती। तो आप राउंड वर्म्स के लिए क्या है, होस्ट हैं, और राउंड वर्म क्या है, पैरासाइट है, बिकॉज वो आपकी बॉडी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, आपकी बॉडी के रिसोर्सेज ले रहे हैं। नो डाउट ऐसा नहीं है कि सडनली आपको वो मार रहे हैं, आपको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके रिसोर्सेज पे पूरे डिपेंडेंट हैं, राइट? तो ये होते हैं आपकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो आपकी तीसरी ब्रॉडर पार्ट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स the complex organic food material into its body by the process of ingestion, and ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism, जैसे कि हम human beings and most of the animal, जो कि क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में नहीं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। क्या डिफरेंस है देखिए, इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल into its body
ये सारे प्रोसेसेस हम कर चुके हैं इंजेक्शन के थ्रू, और उसको फिर उनकी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर सके। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, अदर एनिमल्स आर ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट। तो आपकी कौन कौन से टाइप हो गए? ऑटोट्रॉफ, देन हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अंदर हमारी दो बेसिक एग्जांपल्स हैं, हमने कौन सी करी? फोटोएटोट्रॉफ्स एंड कीमोटोट्रॉफ्स। और उसके बाद हमने हेटेरोट्रॉफ्स करी। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो आपके फर्दर 3 टाइप्स के आगे हमने डिस्कस कर लिए। ओके, उसके बाद फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी की ही बात है यहाँ पे। टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्निवोर्स, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि फ्लैश, मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, तो उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। लायन, डॉग, कैट, ये सभी जो है एनिमल्स आपके, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कार्निवोरस, वो ह्यूमन बींग्स जो नॉन वेजिटेरियन है। देन डेट्रीवोरस, ये टर्म में क्या आता है? डेट्रीवोरस आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? जो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को लेता है, जैसे कि अर्थवर्म्स, ये भी एग्जाम्पल है आपकी। देन हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आपका काउ, बफलो, रैबिट एंड इवन ह्यूमन बींग्स जो वेजिटेरियन है। देन इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स, वोरस मतलब खाना, इंसेक्ट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, बैट है, ये सारी आपके इंसेक्टिवोरस हैं। एंड देन ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो सभी चीज़ें खा लेते हैं, इसमें डेफिनेटली अगेन ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल्स, जो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं अलॉन्ग विद नॉन वेजिटेरियन। देन कॉप्रोफेगस, कॉप्रोफेगस जो बिल्कुल फीसेस वगैरह गंदगी के ऊपर ही जो है डिपेंड करते हैं, उससे अपना फूड डिराइव करते हैं, जैसे कि पिग जो है, ठीक है, या डंग बीटल्स हैं। देन सैंग्यूवोरस, सैंग्यूवोरस, सैंग्विंग का मतलब क्या होता है? ब्लड, तो ब्लड सकर्स जो ब्लड से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि लीच, मस्किटो। देन फ्रूगीवोरस, फ्रूगी मतलब फ्रूट, जो फ्रूट लेते हैं, फ्रूट ईटर्स हैं, जैसे कि मंकी, पैरट्स एटसेट्रा, राइट। ओके, तो हम बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट है आपकी जिसमें कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, जिनकी ज़रूरत है। वैसे बैलेंस डाइट वेरी करती है, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द फिक्स बैलेंस डाइट फॉर एवरीवन। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज, बॉडी टाइप एंड लिविंग कंडीशंस। कोई इंसान ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफ जीता है, बैठा रहता है, या बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो उस बेसिस पे हर इंसान के लिए डिफरेंट बैलेंस डाइट होती है। बट ऑन एन एवरेज जो हम काउंट करते हैं वो ये है कि अराउंड हमें इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में 60% होनी चाहिए, फैट 25% होना चाहिए, प्रोटीन 15% होनी चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, और ये ट्रेसेस की फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन ये ट्रेसेस की फॉर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और रफेज, रफेज चाहे हमें इससे एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन हमारी बॉडी में क्लीनिंग का काम करती है, राइट। और उसके साथ ही वाटर। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं।